बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर क्लास 9 की एक सीरीज़ चैप्टर नंबर 1 से लेकर लास्ट तक इंशाल्लाह। तो आज फर्स्ट लेक्चर है, उसमें हम देखेंगे कि चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, उसमें क्या क्या है और मैट्रिसेस क्या होते हैं। मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर एरे होती है रियल नंबर्स की, इनक्लोज्ड की होती है हमने ब्रैकेट्स के साथ। मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, हमने इनक्लोज किया हुआ है और इसके अंदर हमारे पास रियल नंबर्स होंगे, कोई भी रियल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब हमने देखना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर से मीन्स इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो हम जो नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो m से करते हैं, और जो नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं वो हमारे पास ये वाली इस तरह की एंट्रीज होती हैं, जो ये इस तरह, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितनी है, 2। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं उनको हम n से डिनोट करेंगे, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो इस तरह की एंट्रीज होंगी ये हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगी, जो कि कितनी है, 2, 3 कॉलम्स है ना। तो और इसका ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर हम m क्रॉस n, और ऑर्डर क्या हुआ 2/3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मैट्रिसेस की मुख्तलिफ टाइप्स भी हैं, ये मैं आपको साथ साथ लेक्चर में बताता जाऊंगा इसकी मुख्तलिफ टाइप्स। अच्छा, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है A इक्वल टू 2, 3, -5, 6। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इसका ऑर्डर बताना है। ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन है इसका ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले इसके हम देखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। ये देखिए, ये 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, तो इसका जो नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी m, वो हमारे पास 2 होंगी। और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, ये देखें, एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हो गए, 2। तो जो m क्रॉस n है हमारे पास, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 2/2 है। और जो 2/2 मैट्रिक्स हो वो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलेंगे। अब हमारे पास पार्ट सी है, इसका एक मैट्रिक्स कुछ इस तरह से गिवन है, C इक्वल टू 2, 4। अब हम देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1। जो m है वो हमारे पास 1 हो गया, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं, ये देख सकते हैं हमारे पास बेशक एक एक एंट्री है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास 2 हैं। जो तो ये जो ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का वो 1/2 है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट अगर डी ले लें, मैं इधर साइड पे करूँगा, जो हमारे पास डी गिवन है वो 4, 0, 6। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, हम देखेंगे नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 1, 2 एंड 3। जो m हैं वो हमारे पास कितने, 3। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, जो कॉलम नंबर हम देख सकते हैं वो एक ही है। तो जो इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n, वो हमारे पास क्या होगा, 3/1। 3/1। अच्छा बच्चों, एक बात आपने जहन में रखनी है कि हम हमेशा जो नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे उसको पहले लिखेंगे, और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे उनको बाद में लिखेंगे। अब हम इसका पार्ट नंबर F देखते हैं कि ये हमारे पास एक सिंपल सा मैट्रिक्स है, लेकिन बच्चे इसका ऑर्डर लिखने में हमेशा गलती कर देते हैं कि हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा। जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक ही नंबर ऑफ़ रो है, तो इसको हम
1 लिखेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास वो भी 1 है, तो इसको हम 1 लिखेंगे। जो m क्रॉस n है ऑर्डर वो 1 बाय 1 है। अब हम इसका पार्ट नंबर जी देखते हैं। 2 3 0 1 2 3 and 2 4 5। अब इसका ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का, तो हम देखें कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी हैं। 1 2 3, जो नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हुए 1 2 3। तो इट मीन्स जो इसका ऑर्डर है वो क्या है, नंबर ऑफ रोज भी 3 और नंबर ऑफ कॉलम भी 3। जो इसका ऑर्डर है वो 3/3 है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अमूमन ये बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं। हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है और जो मैट्रिक्स हैं ये हमारे पास इक्वल हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन्हीं को ही वापस इसी तरह ही लिख लेते हैं। ज़ीरो -7 3 एंड 2D। ये मैट्रिक्स जो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास पहली एंट्री है वो उसके कोरस्पॉन्डेंस एंट्री के यानी कि इस पहली एंट्री के बराबर होती है। जैसे a प्लस सी जो इस मैट्रिक्स की पहली एंट्री है वो इस मैट्रिक्स की पहली एंट्री के बराबर होगी, a प्लस सी इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ऐसे ही जो इक्वेशन a प्लस 2b है इस मैट्रिक्स की सेकेंड एंट्री वो इस मैट्रिक्स की सेकेंड एंट्री के इक्वल होगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। और जो इक्वेशन मैट्रिक्स की थर्ड एंट्री है वो इस मैट्रिक्स की थर्ड एंट्री के बराबर होगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 3। एंड जो 4 एंट्री है वो इसके फोर्थ के बराबर होगी। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई। अब हम ने इन इक्वेशंस की हेल्प से हमने ए बी और सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर जो 3 है हमारे पास c - 1 इक्वल टू 3, वो कुछ इस तरह से है। अब c इस साइड पे -1 हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो c की वैल्यू क्या हो गई 4। c की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 1 में अगर हम c की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास a की वैल्यू आ सकती है फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस सी इक्वल टू 0। और c का जो हमारे पास आंसर आया है वो 4 आया है, तो c की जगह मैं 4 लिख देता हूँ। अब 4 इस साइड पे देखें प्लस हो रहा है a के साथ, तो अगर हम इक्वल टू के उस साइड पे ले जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास a और c की वैल्यू आ गई। अब मैं इधर ही लाइन लगा के सामने ही b और d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमारे पास a प्लस 2b इक्वल टू -7। अब a की वैल्यू हमारे पास हमने ये फाइंड की है -4। अब ये इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। a की जगह -4 लिखा प्लस 2b ऐसे ही लिखा इक्वल टू -7। 2b अब हम देख सकते हैं कि -4 इधर 2b के साथ माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा +4। 2b इक्वल टू -7 + 4 -3। अब हम देख सकते हैं कि 2b के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। b इक्वल टू 2/3 -3/2 आंसर आ जाएगा इसका।
यूँ हमारे पास पी का आंसर भी आ गया। अब हमारे पास डी रह गया, ए बी सी फाइंड कर लिया फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम डी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। इक्वेशन 4 हमारे पास है 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। अब देखें 4d इक्वल टू -6, 4d के साथ माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो +6 हो जाएगा। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि 2d है, 2d इस तरह प्लस हो रहा है इक्वल टू के इस साइड पे, जब वो इस साइड पे आएगा इक्वल टू के इस साइड पे तो वो माइनस हो जाएगा। अब 4d में से 2d जाएंगे तो हमारे पास कितने रह जाएंगे, 2d इक्वल टू 6। 2 आप देख सकते हैं कि d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जब एक चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हम इक्वल टू के उस साइड पे लेके जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाती है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो इस तरह हमारे पास d की वैल्यू 6 आ गई, d इक्वल टू 6। इस तरह हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड कर ली।